नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न की। हमारी सीरीज़ चल रही है लग्न पर। तो लग्न को देखकर हम किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी चेहरा, उसकी आदतें, उसका भाग्योदय कब होगा, प्रोफेशन क्या होगा, रोग क्या होंगे, इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं ये सारी ऑथेंटिक ग्रंथों के आधार पर हैं, जिसमें ज्योतिष रत्न, ज्योतिष रत्नाकर और जातक पारिजातम, वृहद पाराशर, होरा शास्त्र, ये 4 ग्रंथ विशेष रूप से लिए गए जो ऑथेंटिक ग्रंथ हैं अपने आप में। तो उनका भावार्थ लिया गया है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं आज। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न मीन्स कि वो लग्न जिसमें कि प्रथम भाव या लग्न में 11 नंबर लिखा होता है ना, वो कुंभ लग्न कहलाती है। इसका स्वामी ग्रह शनि होता है। और काल पुरुष की बात करें तो ये काल पुरुष के 11वें भाव में पड़ती है। तो क्योंकि जो हमने सिद्धांत की बात करी थी तो हमने आपको बड़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी। एपिसोड नंबर 7 इसमें हमने बताई थी। तो क्योंकि आप सिद्धांत सीख चुके हैं तो आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और जानते हैं कुंभ लग्न के बारे में। देखिए, कुंभ लग्न जो होती है, इसका जो व्यक्ति होते हैं ना, वो दुबले पतले शरीर के होते हैं। इनका चेहरा जो होता है, या होठ होते हैं या गाल होते हैं, वो अट्रैक्शन लिए होते हैं। जो कलर होता है इनका थोड़ा सा दबा हुआ होता है, सांवलापन लिए हुए होता है। व्यवहार इनका दयालु होते हैं, दार्शनिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, परोपकारी होते हैं और दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सहायता करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। प्रसन्नता का अनुभव करते हैं अगर ये दूसरों की हेल्प करते हैं तो। विशाल दृष्टिकोण होता है, प्योर हार्ट होता है, हृदय इनका बड़ा कोमल होता है, पवित्र होता है। और साहित्यिक रुचि होती है इनमें, रिसर्च की थोड़ी भावना होती है, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज दिमाग के व्यक्ति होते हैं। दिमाग के मामले में तो धनी हैं ही। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने वाले होते हैं। जब भी कोई बात कहते हैं तो उसमें हिचकिचाते नहीं हैं सही बात कहने में। तो इसलिए ऐसा भी देखा गया है कि सामाजिक रूप से थोड़ा सा ये अलग थलग से रहते हैं। सामाजिक रूप से कम पसंद किए जाते हैं ये। हालांकि ये मदद करने वाले होते हैं, लेकिन मदद आदमी तभी इनसे जुड़ता है जो उसको मदद चाहिए होती है। जब मदद मिल जाती है उसको तो ये उनको फिर इनसे किनारा कर लेता है वो व्यक्ति, ऐसा होता है। तो ये यूज़ करते हैं लोग उनको। इसके अलावा प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो लेखक हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, ज्योतिषी हैं, और प्रिंटिंग का जो काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो काम होता है, और मशीनरी का जो काम होता है, ये इसका थोड़ा प्रतिनिधित्व ये कुंभ लग्न वाले करते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रोफेशंस ये चूज कर लेते हैं। और स्ट्रगल बहुत होती है इनकी लाइफ में, संघर्ष होता है। इसलिए इनका भाग्योदय भी जो होता है ना, थोड़ा सा लेट रहता है। तो इनका भाग्योदय भी जो होता है वो 25वां साल, 28वां साल, 36वां साल और 42वां साल, ये इनका भाग्योदय वाले वर्ष होते हैं। और सिंह, तुला, मिथुन, ये 3 लग्न ऐसी होती हैं जिनसे इनकी खूब बनती है, खूब पटती है और इनका लाभ भी मिलता है, इनको लाभ देते भी हैं। और पेशेंस बहुत अच्छा होता है और पूरे जीवन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं। मतलब संघर्ष होने के बावजूद भी और विपत्तियां इनके जीवन में अधिक देखी गई हैं, तब भी ये थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है इनका। और अगर बात करी जाए इनके रोग की या डिजीज़ की तो सिर, पेट दर्द और उदर, है ना, इन 3 से संबंधित इनको प्रॉब्लम्स रहती है ना। सिर से संबंधित, पेट दर्द से संबंधित और उदर से संबंधित। ठीक है, क्योंकि कि वायु तत्व की प्रधानता होती है शरीर में। शनि क्योंकि इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है कुंभ लग्न को, स्वामी ग्रह शनि है, तो इसलिए वायु से संबंधित जो रोग होते हैं
देखिए जैसे अगर सिर दर्द भी है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट दर्द में भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ना, उधर तो होता ही है बेसिकली, और वायु से संबंधित या गैस्ट्रिक से संबंधित, है ना। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें, तो भी वो सामान्य जीवन ही होता है। लेकिन हाँ, मकर लग्न की तरह प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन हाँ एवरेज होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इनको रेस्पॉन्स नहीं मिलता अपने जीवन साथी से। महत्वाकांक्षी होते हैं, भावुक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, घूमने फिरने के भी इनकी शौकीन होते हैं, लेकिन घूमने फिरने का भी शदीद प्रधानता होती है घूमने फिरने में, नेचर से रिलेटेड। एकाकी टाइप के अगर घूमने भी जाएंगे तो थोड़ा सा अलग घूमना पसंद करते हैं, एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव है इनके व्यक्तित्व पर। अच्छा, जब उन्नति होती है इनके जीवन में तो बड़ी ऑल ऑफ सडन होती है, अचानक होती है, तो बहुत मेहनत करके इनको नहीं मिलता है, हाँ भाग्य से इनको मिल जाया करता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कुंभ लग्न के बारे में। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले एपिसोड में मीन लग्न की। ठीक है, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।